आज नवरात्रि अनुष्ठान का 7वां दिन है, 7वीं संध्या है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राम कथा के महिमा की। बालकांड के 34वें दोहे के बाद की चौपाइयों में इनकी महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। आज हम लोग 35वें दोहे के बाद की तीसरी चौपाई का वर्णन करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता है और सुंदर शीतलता है। इसके पहले की चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं वेद पुराण समुद्र है और साधु जन मेघ है जो वर्षा करते हैं। वर्षा किसकी? तो भगवान श्री राम का सुयस बरसता है जो मधुर है, मनोहर है, मंगलकारी है। इस चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं ये जो बरसात होती है हृदय में वर्षा होती है। जब हृदय स्थल बनता है, सरोवर बनता है, इसमें पावन जल राम कथा का भर जाता है। हृदय में मान सरोवर जैसी स्थिति बन जाती है। रामचरित मानस का राम कथा का सरोवर है, उसकी बात गोस्वामी जी कहते हैं। उसकी जो सगुन लीलाएं हैं, यानी भगवान जब अवतार लेते हैं, अवतार लेने पर कई चीज़ें आती हैं। नाम का प्राकट्य होता है जैसे राम, फिर उनका रूप होता है मेघवर्ण, श्याम सुंदर, फिर उनके गुण होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर उनकी लीला होती है, उनका चरित्र होता है, जीवन की घटनाएं होती हैं। नाम रूप गुण लीला ये अवतार के साथ जुड़ी हुई है। गीता में भी भगवान कहते हैं भगवान का जन्म भी दिव्य होता है, कर्म भी दिव्य होता है, उनका एक क्षण व्यर्थ नहीं होता। हर क्षण किसी न किसी जीव का उद्धार होता है। जब भगवान नारायण बाल रूप में होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बाल रूप में होते हैं, तो उनकी प्रसन्नता मिलती है। जो उनके लिए तपस्या किए हैं, कश्यप ऋषि को, दशरथ कौशल्या को, वशिष्ठ को, उनके तप का फल देते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो तारका सुबाहु जैसी अभिशप्त आत्माओं का उद्धार करते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो शिव धनुष तोड़ते हैं, भगवती लक्ष्मी का वरण करते हैं। कोई एक क्षण ऐसा नहीं है जो भगवान का व्यर्थ जाता है। उनका प्राकट्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, वो विधाता की योजना के अनुसार होता है। उनको शाप मिलता है, वरदान मिलता है, उनका संग मिलता है, उसमें कोई ना कोई विधाता की योजना काम कर रही होती है। ये अलग बात है। वो जब शरीर धारण करते हैं तो इस शरीर में हुए कर्म के फल को शून्य कर धरती से विदा होते हैं या आगे उसको शून्य करते हैं, पर उनका आना धरती पर किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करना होता है। सामान्य जीवात्मा कर्मफल और कर्म बंधन के कारण आती है, कोई योग्यता नहीं होती। जीवात्मा की लालसाएं होती हैं, एक कर्म से दूसरा कर्म जुड़ता है, एक कर्म दूसरे कर्म का कारण बनता है। उनके मन में राग द्वेष ईर्ष्या उन्हें पीड़ित करती है, नए जन्म का कारण बनती है और फल देती है। उपनिषद कहता है हृदय में 100 नाड़ियाँ हैं, उसमें हजार हजार शाखाएं हैं, उसके 72 प्रकार हैं, इसलिए हृदय से 72,000 नाड़ियाँ चलती हैं। जो उदान प्राण होता है वो हृदय से मस्तिष्क की ओर जीव चेतना को ले जाता है। जब जीव का कर्म नष्ट हो जाता है, उसके मन में जो संकल्प होता है, उसके मन में जो भाव होता है, उसके चित्त की जो अवस्था होती है, उसके आधार पर उसका अगला जीवन होता है। तो जीव बंधा रहता है कर्मों से, जीव का त्राण नहीं होता, लेकिन भगवान बंधे नहीं हैं। एक योजना के तहत उनका अवतरण होता है। जैसे राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो राष्ट्रपति भवन से पहले कार्यक्रम तय हो जाता है, उसी तरह भगवान विष्णु शिव या परमेश्वर अवतार लेते हैं तो उनके बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कृष्ण भगवान आए तो कंस आया, बकासुर आया, कृष्ण भगवान आए तो गोकुल धाम उतर आया, कृष्ण भगवान आए तो यशोदा और नंद भी आए, कृष्ण भगवान आए तो देवकी और वसुदेव आए, उनके साथ पुत्र भी आए जो अभिशप्त थे, शाप मुक्त हुए। तो कितने जीव शाप से मुक्त होते हैं, कितने जीव अपने आसुरी योनि से त्राण पाते हैं, और ये क्रम चलता जाता है। एक जन भगवान का होता है तो असंख्य आत्माओं का त्राण होता है। प्रेत योनि, पिशाच योनि में कितने होते हैं, सबका त्राण होता है।